तो गाइस ये वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है एग्जाम पेपर स्टोरेज के बारे में, ऑडियो जैक के बारे में और क्विक चार्जिंग के बारे में बारीकी से यहाँ पे मैंने समझाया। लेकिन इस वीडियो में हम समझने वाले कि आखिरकार क्विक चार्जिंग क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। और आईफोन और एंड्रॉइड फोन आप देखोगे यानी कि महंगे महंगे हम फोन परचेस करते जिसमें क्विक चार्जिंग नहीं देता, यानी कि फास्ट चार्जर नहीं देता। तो आखिरकार कंपनी फास्ट चार्जर क्यों नहीं देती महंगे महंगे फोन में, वो भी हम समझने वाले। और इसका फायदा क्या होने वाला, इसका नुकसान क्या होने वाला, इसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। तो गाइस ये वीडियो वॉच कर ली तो आपको क्विक चार्जिंग के बारे में कोई भी ऐसा डाउट या तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो वॉच करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस हमारे स्मार्टफोन में क्विक चार्जिंग यानी कि फास्ट चार्जिंग का काम एक ही होता है कि कम समय में हमारे स्मार्टफोन को पूरा 100% कर देना। इसको हम कहते हैं फास्ट चार्जर या तो क्विक चार्जिंग बोला जाता है। यानी कि क्विक चार्जिंग आपके स्मार्टफोन में यस लिखा होता है, जिसकी वजह से आपको फास्ट चार्जर मिलता है और आपके स्मार्टफोन में आप दूसरा वाला फास्ट चार्जर को भी यूज कर सकते हैं। वो एक क्विक चार्जिंग फास्ट चार्जर का काम होता है। तो गाइस आपका डाउट जो भी था फास्ट चार्जर को लेके, क्विक चार्जिंग को लेके, वो डाउट क्लियर हो गया है। इसके बाद हम और डीप में समझते कि आखिरकार क्विक चार्जिंग क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसका फायदा क्या होने वाला, इसका नुकसान क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बारीकी से समझते हैं। तो गाइस हम फर्स्ट समझने वाले कि आखिरकार क्विक चार्जिंग क्या है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि जब भी यहाँ पे आप स्मार्टफोन परचेस करते हो जिसमें इस तरीके से यहाँ पे आपको चार्जर यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि देख सकते हैं इसका यहाँ पे मैंने केबल निकाल दिया। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलता है। लेकिन इसके आगे यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे मेरे पास Vivo V25 Pro स्मार्टफोन है, उसमें यहाँ पे क्विक चार्जिंग यस लिखा था। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता था इसलिए यहाँ पे मैंने परचेस किया। लेकिन आपको नहीं पता तो कैसे पता कर सकते, जिसमें जो भी आपका चार्जर होता है उसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे वीवो और फास्ट चार्जर इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, या तो क्विक चार्जिंग यस इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा। और ये चार्जर 44 वाट का यहाँ पे चार्जर है, जिसमें आप पता करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं, या तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या तो यूट्यूब में बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिलेगी क्विक चार्जिंग के बारे में, तो भी आप देख सकते हैं। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार फास्ट चार्जर किस तरीके से काम करता है। यानी कि आपके स्मार्टफोन में क्विक चार्जिंग यस है और आप क्विक चार्जिंग से यानी कि फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो, जिसमें कम समय में आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत ऐसी होगी, यानी कि जितना फास्ट चार्जर होगा उतनी यहाँ पे फास्ट लो होगी, यानी कि ज़्यादा समय तक यहाँ पे नहीं चलता है। लेकिन आपका नया स्मार्टफोन है जिसमें इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे स्मार्टफोन में ऐसा प्रॉब्लम होता है, यानी कि फास्ट चार्जर तो होता है लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो गाइस आईफोन के बारे में बात करती है, या तो महंगे महंगे हमारे एंड्रॉइड फोन के बारे में बात करती है जिसमें क्विक चार्जिंग क्यों नहीं देता। क्योंकि आप जब भी यहाँ पे स्मार्टफोन को चार्ज करते हो और धीरे धीरे आपकी बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग समय तक यानी कि ज़्यादा यहाँ पे चलती है। लेकिन जितनी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट चार्ज होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे लो होगी, यानी कि फास्ट लो होगी। इसलिए हमारे महंगे महंगे स्मार्टफोन होते, एंड्रॉइड होते या तो आईफोन होते, उसमें फास्ट चार्जर कंपनी नहीं देती, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे बैटरी चार्ज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा समय तक चलती है। तो गाइस आपका जो भी डाउट था क्विक चार्जिंग के बारे में, यानी कि फास्ट चार्जर आखिरकार क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, वो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे और डीप में समझते हैं, जिसमें आपके स्मार्टफोन में फास्ट चार्जर मिलता है और फास्ट चार्जर को आप चार्ज तो करते हो, ओरिजिनल चार्जर से आप चार्ज करते हो जिसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे वाले स्मार्टफोन से आप चार्ज करते हो जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें होगी, यानी कि आपका जो भी स्मार्टफोन है या तो ज़्यादा समय में यहाँ पे चार्ज हो जाएगा या तो बहुत समय लगेगा, यानी कि चार्ज होने में बहुत देरी लगेगी। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ पे आपका जो भी स्मार्टफोन होता है उसमें आपको दूसरा वाला चार्ज को यूज़ नहीं करना, नहीं तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि उसमें जो भी रजिस्टर होते, एमओयू होते, जिसमें यहाँ पे सर्किट होती है, उसमें यहाँ पे सही तरीके से इलेक्ट्रिक नहीं पहुँच पाती। हमारे पास जो भी स्मार्टफोन होते हैं, यानी कि मेरी ही बात कर लो, यानी कि मेरे पास जो भी स्मार्टफोन है उसमें पे 44 वाट का यहाँ पे चार्जर है, लेकिन मैं 66 वाट का यहाँ पे चार्जर से चार्ज करूँ, जिसमें 44 वाट का यहाँ पे मैं दूसरी बार यहाँ पे चार्ज करूँगा तो ज़्यादा समय में चार्ज नहीं होगा, उसमें यहाँ पे बहुत सारी देरी लगेगी, यानी इस तरीके से प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो भी स्मार्टफोन है उसमें कभी भी दूसरे वाले आपको चार्ज यूज़ नहीं करना है। लेकिन आपका जो भी चार्जर हो वो ख़राब हो गया है और आप दूसरा परचेस करना चाहते हैं तो ओरिजिनल आप परचेस करें, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस ये दूसरा यहाँ पे आपका डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मेरे को कमेंट किया है कि हम दूसरा वाला स्मार्टफोन का
फास्ट चार्जर यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका स्मार्टफ़ोन होता है उसमें आप कई बार क्या करते हो 44 वाट का चार्जर यूज़ करते हो या तो 66 वाट का चार्जर यूज़ करते हो, यानी कि अलग-अलग यहाँ पे चार्ज यूज़ करते हो जिसकी वजह से आपके फ़ोन में दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पे आप एक ही ऐसा चार्जर को यूज़ करें जिसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। तो गाइज़ आपका जो भी डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ पे और डीप में समझते हैं कि इसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं कि आपके स्मार्टफ़ोन में क्विक चार्जिंग यहाँ पे दिया गया है जिसकी वजह से क्या नुकसान होगा वो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि आपके स्मार्टफ़ोन में फास्ट चार्जर यस लिखा है और आपका स्मार्टफ़ोन फास्ट चार्जर होता है तो आपकी बैटरी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। क्यों नहीं टिक पाएगी? यानी कि यह फास्ट चार्ज होता है जिसकी वजह से फास्ट लो होता है। और ख़ास इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके स्मार्टफ़ोन को आप चार्ज करते हो तो 100% चार्ज मत करें, 99% रखें, 98% रखें। इस तरीके से रखते हो तो आपकी जो भी बैटरी है वो लॉन्ग समय तक चलेगी और कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। इसके बाद हमारे स्मार्टफ़ोन में फास्ट चार्जर मिलता है जिसकी वजह से हम चार्जिंग लगाते तो हमारा जो भी स्मार्टफ़ोन है वो टेम्परेचर हाई, हीटिंग का, हैंगिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारा स्मार्टफ़ोन होता है उसमें फास्ट चार्जर होता है, यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आप कभी भी ऐसी जगह पे चार्ज मत करें जिस जगह पे हीटिंग का, हैंगिंग का प्रॉब्लम हो, यानी कि टेम्परेचर हाई का प्रॉब्लम हो। उस जगह पे आपका जो भी स्मार्टफ़ोन है उसको चार्ज पे मत रखें। तो वो भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो गाइज अपने स्मार्टफोन को आप दिन में एक ही बार चार्ज करते हो जिसकी वजह से हीटिंग का, हैंगिंग का, बैटरी खराब होने का, टाइप सी खराब होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपकी जो भी स्मार्टफोन है उसकी बैटरी यहाँ पे लॉन्ग समय तक चलेगी। तो गाइज इस वीडियो में आपने जान लिया यानी कि आखिरकार क्विक चार्जिंग क्या है, किस तरीके से काम करता है। यानी कि क्विक चार्जिंग का एक ही काम होता है, आपके स्मार्टफोन को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करना, यानी कि कम समय में चार्ज कर देना, पूरा 100% कर देना, वो एक क्विक चार्जिंग का काम होता है। तो गाइज आपको क्विक चार्जिंग के बारे में या तो स्मार्टफोन के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकती है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइज वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखें।